Hello, friends, how are you? I hope you all are doing very good. So, today we are going to see the summary of Nirmala. निर्मला ये नॉवल प्रेमचंद द्वारा लिखा गया था। चलिए हम अपने नॉवल का समरी स्टार्ट करते हैं। ये नॉवल स्टार्ट होता है उदय भानुलाल से। उदय भानुलाल जो है वो बनारस का एक बहुत फेमस, बहुत प्रसिद्ध लॉयर रहता है जिसकी वाइफ का नाम है कल्याणी। और इसकी जो आदतें हैं वो ऐसी है कि वो बिना सोचे समझे कभी भी पैसे के लिए किसी को मना ही नहीं करता है। वो दिल खोल करके किसी को भी पैसे दे देता है। तो इस वजह से ये खर्चे बहुत करता है। मतलब अगर किसी को नीड हो तो ये ज़रूरत से ज़्यादा उसे पैसे देने लगता है। तो उसकी वजह से कल्याणी और इसके बीच में झगड़े बहुत होते रहते हैं। तो इन दोनों के 4 बच्चे होते हैं, निर्मला, कृष्णा, चंद्रभानु और सूर्यभानु। जिसमें से निर्मला और कृष्णा ये दोनों बेटी होती है इसकी, और चंद्रभानु और सूर्यभानु दोनों बेटे होते हैं। और सबसे बड़ी जो होती है वो निर्मला होती है, जिसके ऊपर ये पूरा नॉवल है। तो निर्मला जो है वो 15 साल की हो गई है और अब उदय भानुलाल और कल्याणी निर्मला के लिए लड़का देख रहे होते हैं। तो इसके लिए एक अच्छा सा रिश्ता आता है जो होता है डॉक्टर भुवन मोहन। ठीक है। अब ये बहुत अच्छा डॉक्टर होता है, बहुत अच्छा कमा रहा होता है। तो लड़के वाले जो होते हैं, इसके जो पिता होते हैं, वो बोलते हैं कि हमें दहेज में कुछ नहीं चाहिए, ये डाउरी का डिमांड नहीं रखते हैं। बस ये बोलते हैं कि ऐसा दिखाते हैं कि बोलते हैं कि हमें डाउरी नहीं चाहिए। और ये बोलते हैं कि बस आप हमारे जो बाराती हैं उनका स्वागत बहुत अच्छे से कीजिएगा। मतलब उनको किसी चीज़ की कमी नहीं होनी चाहिए। उनको ऐसा लगना नहीं चाहिए कि उनको किसी चीज़ की कमी रह गई। तो ये बोलता है कि ठीक है अभी, लेकिन ये तो इसकी तो आदत है पैसा एक खर्चा करने की। तो ये सोचता है कि मेरी पहली बेटी है और बड़ी बेटी, और पहली शादी हो रही है मेरी बेटी की। मेरे घर में कोई पहली शादी हो रही है और वो भी मेरी बड़ी बेटी की। तो मैं ऐसे रूखा सूखा तो नहीं करूँगा। तो ये औकात से ज़्यादा ये पैसे खर्चे करने लगता है। तो जिसमें एक रात इन दोनों के बीच में बहस हो जाती है। इन दोनों पति पत्नी के बीच में बहस छिड़ जाती है। तो ये आधे रात में ही गुस्से में अपने घर से निकल जाता है, बिना सोचे समझे कि बाहर खतरा हो सकता है। ये आधी रात को बाहर निकल जाता है। तभी इसे एक आदमी मिलता है जिसका नाम होता है मतई। मतई एक डकैत होता है। वो जो उदय भानुलाल है उसने कभी पास्ट में उसे मतई को 3 साल की जेल करवाई थी। तो जिसका वो जब ये देखता है कि ये अकेला है तो उस चीज़ का फ़ायदा उठाता है और मौका देख के इसे मार देता है। इसकी मर्डर कर देता है, सॉरी। तो अब इसके घर में खुशियों का माहौल था जो कि दुख में बदल गया। तो जो लड़के वाले होते हैं, जो लड़का का पिता होता है, वो इस शादी से इनकार कर देता है। बोलता है हम ऐसे जगह पे रिश्ता नहीं करेंगे जहाँ पे अभी दुख का माहौल चल रहा है और हमें नहीं करना है। मतलब तो इस बात से पता चल जाता है कि वो लोग सिर्फ झूठ मूठ का दिखा रहे होते हैं कि उन्हें दहेज नहीं चाहिए, उन्हें लड़की से मतलब है। लेकिन यहाँ पे वो रेडी नहीं होते हैं लड़की को शादी करने के लिए। तो कल्याणी जो होती है निर्मला की माँ, वो ना चाहते हुए भी मजबूर होकर के निर्मला की शादी तोताराम से करवा देती है। तोताराम जो होता है वो मुंशी तोताराम, वो भी लॉयर ही होता है। तो जो कि ऑलरेडी शादीशुदा होता है। और इसकी पत्नी, जो पहली पत्नी होती है, वो मर चुकी होती है। और निर्मला जो है वो अभी 15 साल की है और तोताराम उससे 20 साल बड़ा है, 35 साल का है। और ये उसके पिता के एज का है। तो और तोताराम के 3 बच्चे होते हैं पहली बीवी से। पहला होता है मनसाराम, जियाराम और सियाराम। तो मनसाराम जो होता है वो 16 साल का होता है, जियाराम जो है वो 12 साल का, और सियाराम जो है वो 7 साल का है। तो
जब निर्मला तोताराम से शादी तो कर लेती है, लेकिन मेंटली वो इस चीज़ के लिए प्रिपेयर्ड नहीं रहती है, और उसे वो ठीक फील नहीं कर रही होती है। लेकिन तोताराम जो होता है वो दिखने में तो मतलब सांवला सा होता है, थोड़ा उसका रंग काला होता है और वो मोटा होता है, लेकिन दिल का अच्छा इंसान रहता है। वो रोज़ निर्मला के लिए कुछ ना कुछ गिफ्ट लेकर के आता है, और उसे मतलब वो कभी किसी चीज़ की कमी नहीं होने देता है। उसके पास अच्छे खासे पैसे होते हैं, लेकिन अब एज गैप इतना ज़्यादा होता है इन दोनों के बीच में कि उस चीज़ को टाइम लगता है रिलेशनशिप को बनने में। लेकिन निर्मला जो है होती है वो भी अपना 100% दे रही होती है। तो ये अपना वो मेंटली उस चीज़ से निकलने के लिए वो निर्मला क्या करती है, तोताराम के तीनों बच्चों को पढ़ाने लगती है। तो उसमें से जो बड़ा बेटा होता है मनसाराम, वो बहुत मतलब वो और निर्मला दोनों की एज एक समान होती है, एक ही एज के हैं दोनों। तो दोनों दोस्त की तरह रहने लगते हैं, और मनसाराम को इंग्लिश बोलने में थोड़ी दिक्कत होती है, इंग्लिश समझने में दिक्कत होती है, तो निर्मला उसे इंग्लिश बोलना सिखाने लगती है। और ये चीज़ रुक्मणी देख रही होती है, उस चीज़ को ऑब्ज़र्व कर रही होती है। रुक्मणी जो होती है वो तोताराम की बहन होती है, जो कि विधवा होती है, उसका भी पति मर चुका होता है। और वो इस चीज़ का गलत मीनिंग निकाल करके तोताराम के दिमाग में ये चीज़ डालती है कि निर्मला और मनसाराम के बीच में कुछ चल रहा है। तो तोताराम भी उस चीज़ से बहुत गुस्सा रहता है। तो एक दिन क्या करता है, वो मनसाराम को हॉस्टल भेज देता है, उसे बोलता है घर से जाने के लिए। मनसाराम रेडी नहीं होता है, और निर्मला भी उस चीज़ के लिए रेडी नहीं रहती है। लेकिन ना चाहते हुए भी मनसाराम को, जब वो देखता है कि निर्मला को बहुत ज़्यादा झेलना पड़ रहा है, तो वो उसे मनसाराम को जाना पड़ता है, वो हॉस्टल चला जाता है। और जब वो हॉस्टल चला जाता है तो उसकी तबीयत वहाँ ख़राब रहने लगती है। तो निर्मला बोलती है तोताराम से कि मनसाराम को घर वापस बुला लेने के लिए, लेकिन वो नहीं बुलाता है। उसके दिमाग में ये चीज़ इतना ज़्यादा असर करता है कि वो मनसाराम को घर नहीं लेकर के आता है। उसकी तबीयत ख़राब होती है तो वो, लेकिन वो उसे हॉस्पिटल लेकर के जाता है और हॉस्पिटल में एडमिट कर देता है। तो इस बात से, और वहाँ पे भी वो ठीक नहीं होता है। मनसाराम वहाँ पे हॉस्पिटल में रह रहा होता है, लेकिन वो उसे घर आना होता है। और ये चीज़ जब वो जिया राम जो होता है, जिया राम जो उसका छोटा भाई होता है, वो निर्मला को बताता है कि भैया की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब हो गई है। तो ये सुन करके निर्मला से नहीं रहा जाता है, और वो चली जाती है हॉस्पिटल मनसाराम से मिलने के लिए। जैसे ही वो हॉस्पिटल जाती है और मनसाराम निर्मला को देखता है, तो वो उठ उसके उसके शरीर में जैसे कि जान आ गया होगा, वो उठ करके निर्मला के पैर पे गिर जाता है और रोने लगता है। तो ये चीज़ देख करके तोताराम को बहुत बुरा लगता है। वो देखता है कि एक माँ और बेटे के रिश्ते के बीच में तोताराम गलत समझ बैठता है, और वहीं पे मनसाराम की तबीयत बहुत ज़्यादा ख़राब रहती है, तो वो उसकी डेथ हो जाती है वहाँ पे, और तोताराम अपने बड़े बेटे को खो देता है। इस चीज़ से निर्मला भी बहुत दुखी हो जाती है। और जिस हॉस्पिटल में मनसाराम का इलाज चल रहा होता है, जो डॉक्टर मनसाराम का इलाज कर रहा होता है, वो कोई और नहीं होता है, डॉक्टर भुवन मोहन ही होता है। और डॉक्टर भुवन मोहन जो होता है वो उसकी शादी हो चुकी होती है सुधा नाम की औरत से। तो निर्मला की वहाँ पे सुधा से बहुत अच्छी दोस्ती हो जाती है। तो निर्मला ये बात कहीं ना कहीं, वो ऐसे ही बातों बातों में सुधा को वो चीज़ बता देती है कि उनकी पहले शादी होने वाली थी, ऐसा ऐसा हुआ था, उसके पापा की डेथ हो गई फादर की, तो इस वजह से नहीं हो पाई। तो सुधा उस कहीं दहेज वहेज को लेकर के भी वो सारी चीज़ें वो बता देती है। तो सुधा जब भी मौका देखती है वो उस बात से ताना मारते रहती है अपने हस्बैंड को। तो वो इस चीज़ को एक्सेप्ट करता है कि हाँ, हमसे गलती हुई है, और निर्मला से बोलता है कि उस चीज़ को, मतलब रिग्रेट, उस चीज़ का गिल्ट होता है उसे। तो वो बोलता है कि मैं अपने छोटे भाई के लिए तुम्हारी छोटी बहन का हाथ मांगता हूँ, और वो फ्री में उससे शादी करने के लिए रेडी है, ऐसा बोलता है। और वहाँ से फिर निर्मला घर आ जाती है, तोताराम सब अपने अपने घर आ जाते हैं।
और कुछ दिन के बाद निर्मला और तोताराम की एक बेटी होती है जिसका नाम होता है आशा। आशा तो वो जो तोताराम होता है उसे एक उम्मीद हो, मतलब एक खुशी होती है कि उसके घर में एक बेटी हुई है जिसके अंदर वो मनसाराम को देख रहा होता है। लेकिन कहीं ना कहीं वो दुख तो रहता है उसे खोने का। और दूसरी तरफ जो उसका जियाराम, जो उसका छोटा भाई होता है सेकंड वाला, वो तोताराम और निर्मला दोनों को ही नापसंद करने लगता है। वो दोनों को कोसता रहता है कि उन दोनों ने मिलके मेरे बड़े भाई को मार दिया और कुछ दिन में वो मुझे भी मार देंगे। ये ऐसा हमेशा बोलता रहता है और ये इसकी संगति इतनी ख़राब रहती है कि ये बहुत बिगड़ चुका होता है। और ये एक दिन क्या करता है, निर्मला के रूम में जा कर के, कमरे में जा कर के गहने चुरा लेता है और लेकिन ये बात गहने गहने चुरा करके भाग जाता है। तो ये बात निर्मला को पता होता है कि गहने किसने चुराए हैं, लेकिन वो बताती नहीं है। वो क्योंकि ये घर की बात थी तो वो नहीं चाहती थी कि उसकी बदनामी हो, उसके घर की बदनामी हो। तो वो पुलिस को भी कहीं ना कहीं रिश्वत दे करके ये बात ख़त्म करवा देती है। और जियाराम इस बात से डर जाता है क्योंकि वो गहने चुराए हुए होता है, तो उसे उसे वो डर जाता है कि किसी को पता ना चल जाए, तो वो आत्महत्या कर लेता है, सुसाइड कर लेता है। तो इसका दोनों बेटा मर जाता है। मतलब तोताराम की ज़िंदगी में सब, मतलब एक एक करके उसके बच्चे ख़त्म हो रहे होते हैं। अब जियाराम भी मर चुका होता है, अब बचता है सियाराम। सियाराम जो सबसे छोटा होता है वो क्या मतलब निर्मला भी अपना मेंटल स्टेट खो चुकी थी, उसे भी अब किसी चीज़ से उतना लगाव नहीं था। वो तो सियाराम से बहुत मतलब काम करवाती थी। वो बोलती थी कि बाहर का सारा काम जो है वो सियाराम से करवाती थी। तो ये एक दिन मतलब इस चीज़ से तंग आ गया था और उसे एक दिन एक साधु मिला। तो वो उस साधु के बात में आ गया और साधु के साथ ही चला गया। अब वो कहाँ गया पता नहीं, लेकिन वो साधु के साथ ही चला गया, संन्यास ले लिया, क्या किया पता नहीं, लेकिन चला गया। तो अब उसके पीछे पीछे तोताराम भी चला जाता है सियाराम को ढूंढने के लिए। तो निर्मला बिल्कुल अकेली पड़ जाती है। अब कोई नहीं होता है निर्मला के साथ, सिर्फ उसकी बेटी बच जाती है आशा। तो वो जब इतने दुख में होती है, उसके पास कुछ नहीं होता है, किसी से बात करने को नहीं होता है। तो वो जाती है सुधा के पास, उसकी अच्छी दोस्त बन चुकी होती है। तो वो सोचती है कि मैं किसी से तो बात करूं, किसी के पास जाऊं, किसी के पास बैठूं। तो वो निर्मला जो होती है वो सुधा के पास चली जाती है। और सुधा के पास जब जाती है तो वहाँ जा कर के उसे पता चलता है, उसके घर जा कर के, कि सुधा अभी है ही नहीं। तो उसके जो हस्बैंड है डॉक्टर भुवन मोहन, वो घर में रहते हैं। तो निर्मला को वहाँ बैठने को वो बोलता है कि वो थोड़े देर में आ जाएगी, लेकिन ये इसकी जो बुरी नज़र है वो निर्मला पे पड़ती है और वो उसके साथ गलत करने लगता है, उसके साथ छेड़छाड़ी करने लगता है। तो निर्मला वहाँ से जैसे तैसे भाग के बाहर आती है और जब वो रास्ते में आ रही होती है तो उसे सुधा मिलती है और सुधा को वो कुछ नहीं बताती है, लेकिन कहीं ना कहीं इशारों में कुछ ना कुछ वो साइन ऐसा दे देती है कि जिससे सुधा को पता चल जाता है कि उसके साथ कुछ बुरा हुआ है और वो उस चीज़ को समझ जाती है। और वो घर जा कर के उस चीज़ के लिए अपने पति को बहुत सुनाती है, ताना मारती है और उसे इस चीज़ का एहसास होता है और उसे भी समझ में आता है कि उसने सच में बहुत बड़ी गलती कर दी है और वो इस चीज़ को झेल नहीं पाता है, इस अपमान को नहीं झेल पाता है। उसने जो किया उस चीज़ को वो झेल नहीं पाता है और वो जहर पी करके मर जाता है। तो इसकी भी डेथ हो जाती है। तो आप जैसा देख रहे हो कि पहले इसके फादर की डेथ हुई, फिर इसके बड़े बेटे की डेथ हुई, फिर छोटे बेटे की डेथ हुई, फिर उससे छोटा जो बेटा था, सबसे छोटा, वो घर छोड़ के चला जाता है, उसके पीछे पीछे उसका पति चला जाता है। फिर ये जिससे जिससे बात करने, जिससे मदद मांगने के लिए जाती है, अपना गम बांटने के लिए जाती है, उसका पति मर जाता है। तो हर चीज़ मतलब कहानी में सब खत्म हो रहे होते हैं। तो निर्मला भी धीरे धीरे बीमार रहने लगती है। ये भी इसके ज़िंदगी में कुछ बचता ही नहीं है। ये इतनी कमज़ोर पड़ जाती है, इतनी बीमार हो जाती है कि एट द एंड वो अपनी बेटी को, आशा को, रुक्मणी को सौंप देती है। उसे बोलती है, तोताराम की जो बहन होती है उसे सौंप देती है और बोलती है कि इसका ख्याल रखने के लिए, इसका देखभाल करने के लिए। और इसे समझ में आ जाता है कि अब ये ज़्यादा दिन नहीं बचने वाली है। ये अपने ये शी वॉज ऑन द वर्ज ऑफ हर डेथ। इसे पता चल जाता है कि अब मैं नहीं बचूंगी और कुछ दिनों में निर्मला की भी डेथ हो जाती है।
और सारे मोहल्ले वाले आते हैं, मतलब इसकी अब इसको लेकर के जब जा रहे होते हैं, इसकी बॉडी को लेकर के जा रहे होते हैं, तो सब यही बात कर रहे होते हैं कि इसके शरीर को आग कौन देगा। तो उस समय एक बूढ़ा आदमी वहाँ आता है और वो बोलता है कि मैं दूंगा, और वो बूढ़ा आदमी कोई और नहीं होता है, उसका पति होता है तोताराम। और यहीं पे ये कहानी की द एंड हो जाती है। सो आपको ये नॉवल कैसा लगा मुझे कमेंट करके बताना, एंड थैंक यू सो मच।